नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 18 जिसका शीर्षक है एल्बम। एल्बम सुनने के बाद हमें क्या पता लगता है कि हाँ, एल्बम कहलाती है फोटोग्राफी को बहुत सारी फ़ोटो का एक ग्रुप समूह बना दिया जाए, उसको एल्बम कहते हैं। लेकिन जब हम आज ये कहानी पढ़ेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, यहाँ हमें मिलेगी मानवता की कहानी। एल्बम शीर्षक दिया जरूर है, लेकिन एल्बम के माध्यम से हम दो लोगों के बीच मानवता की कहानी को सुनने जा रहे हैं कि एल्बम ने दो लोगों को किस तरह से आपस में जोड़ दिया था, एक दूसरे के प्रति कैसे श्रद्धा नत हो गए थे, मतलब मान सम्मान में झुक गए थे, बिना बताए दोनों किस तरह एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। तो इस एल्बम के माध्यम से हमें सीखने को मिलेगा मानवता का गुण। अब देखते हैं बच्चों, कौन सी कहानी है ये। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से ना उतरेगा। यानी पंडित जी ने अपने घर में अपने बच्चे की शादी की तो उन्होंने अपने मित्र से कुछ उधार लिया, ये सोचकर कि मैं धीरे धीरे उधार चुका दूंगा, और उनके मित्र ने भी उसे बड़ी खुशी खुशी वो ऋण दे दिया। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे नहीं थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। अब दो नाम हमारे पास आए, एक तो शादीराम और दूसरा लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें जो उन्होंने उधार लिया है। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर होती है बहुत कीमती चीज़, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ उनका धन। अपना पेट काटकर बचाते थे क्योंकि उन्हें उधार चुकता करना था। मगर जब चार पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। उड़ जाना मतलब खर्च हो जाना। कोई ऐसी मजबूरी या विवशता आ जाती, शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती। बर्छियाँ चलना जैसे किसी ने तलवार चला दी हो। उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हृदय के। जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए थे वो सब खर्च हो गए थे, मगर वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। सिर पीट लेना, बहुत परेशान हो गया कि मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े थे, अब क्या करूं। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं देती थी। अंधकार कैसे? दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से पैसे फिर से इकट्ठे करूं और लाला सदानंद जी का उधार चुकता कर दूं। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। उन्हें पता था कि वो मन का साफ है, वो उधार चुकाना चाहता है, लेकिन कोई रास्ता उसे नहीं मिल रहा। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो। यानी उन्हें बुरा लगता था कि मेरा मित्र, मेरा जो पुरोहित है, वो कर्ज के दर से परेशान है। मगर शादीराम के दिल में शांति नहीं थी। वे सोचा करते कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई सौ बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की क्या देखी उन्होंने? मासिक पत्रिकाएं देखी। बोले, यह क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, उन्हें बहुत प्रिय थी। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सदानंद जी ने क्या कहा, तो रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर देखा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। किसी शौकीन को मतलब कोई यदि कलेक्शन करना चाहता हो, पुरानी चित्रकारी को देखना चाहता हो, तो वो ये ले सकता है। अब
पंडित शादीराम के मन में कुछ इच्छा सांस पैदा हुई कि अरे ये तो आशा की किरण जागी, ऐसा हो सकता है। शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें। क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें। तो बहुत अच्छा, उसने जवाब दिया कि ठीक है, कर लेते हैं। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। जैसे ही ये उपाय सदानंद ने सुझाया तो लाला शादीराम बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि हो सकता है कि ये उपाय कारगर हो जाए, सफल हो जाए। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा, यानी मेरे इस कूड़े कबाड़ में इतनी कीमती चीज भी हो सकती है। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि ऐसा भी संभव है। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े कि ऐसा भी हो सकता है। मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। आभा सौंदर्य। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे। अब मन ही मन सोचने लगे कि शायद मैं इस ऋण को चुका पाऊं, और वो भी किसकी मदद से? लाला सदानंद की। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित जी शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते कि शायद कहीं से कोई जवाब आए। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती। वो बार बार उनके मन में उत्साह जगा रहे थे कि चिंता मत करो, कोई ना कोई शौकीन जरूर मिलेगा। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा ना होगा। तो उसकी कीमत उन्होंने बता दी। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक लिफाफा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें से क्या निकला? 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। अब उनके मन में और लालच आ गया कि 1000 की जगह 2000 लिख देता। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से छुटकारा मिल गया। कौन से भार से? जो सदानंद जी से उन्होंने रुपए उधार ले रखे थे। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ, 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली, आज बहुत खुश था। कौन? शादीराम। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। तो क्या किया सदानंद जी ने? वो 500 रुपये भी उसे लौटाने के लिए कहा कि नहीं, तुम ही अपने पास रखो। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, चिरंजीवी बहुत लंबे समय तक आपको जीवित रखे। मगर अब तो मैं यह रुपए ना लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। हल्का होना, मुझे आज इस भार से मुक्त कर दीजिए, ऋण के भार से। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए।
मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ, क्योंकि आज शादीराम बहुत खुश था। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे, यानी भगवान से प्रार्थना करते थे कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। एक दिन लाला सदानंद बिस्तर पर लेटे थे। पास पड़ी कुर्सी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। बेसुध होना, एकदम बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाजें देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। ऐसा लगा कि कोई चीज उनके सिरहाने रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे। अब ये थी देखो अच्छाई। सदानंद समझ रहा था कि बहुत मेहनत करने के बाद भी शादीराम कर्ज नहीं चुका पा रहा है और दिन भर दुखी रहता है, तो किस तरीके से उसने शादीराम की मदद की। एल्बम उसने खुद खरीद लिया। उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। अब कौन सा ऋण दुगना हो गया था जो उनकी कृतज्ञता दिखाई थी उन्होंने। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि मुझे सच्चाई पता लग गई है, लेकिन शादीराम को मन ही मन समझ आ गया था कि सदानंद जी कितने परोपकारी व्यक्ति हैं, कितना ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं कि उन्होंने मेरी मदद भी की और उसका एहसान भी नहीं जताया। तो ये है बच्चों मानवता की, महानता की कहानी कि यदि हम किसी की मदद करें तो हमें उसे जताना नहीं चाहिए। तो ये था अभ्यास। अब शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पंडित शादीराम को लाला सदानंद के कितने रुपए वापस करने थे? 500 रुपए। पंडित जी कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? लाला सदानंद रोज रुपया मांगते थे, गलत। पंडित जी को और कर्ज चाहिए था, ये भी गलत। वे लाला जी के आभारी थे या वे किसी का उधार नहीं रखना चाहते थे। नंबर 4। शादीराम ने क्यों पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़े? क्योंकि वे लाला सदानंद का कर्ज चुकाना चाहते थे। लाला सदानंद पंडित शादीराम से अपने रुपए की मांग क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उन्हें रुपयों की आवश्यकता ही नहीं थी। नंबर 2, वे अपने पुरोहित से रुपए मांगने में झिझकते थे। नंबर 3, वे अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे अपने पुरोहित को नाराज नहीं करना चाहते थे। वे अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे कि वो बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। निम्नलिखित पंक्तियों का आश्रय कीजिए। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। इसका क्या मतलब है कि वो उनके एहसान के तले दबे हुए थे। उन्हें लगता था कि यदि मेरे साथ इन्होंने कितनी महानता दर्शाई है, तो वो शर्म के मारे, लज्जा के कारण और श्रद्धा नत होकर उनके कारण झुके रहते थे। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। ये सच बात है कि शादीराम इतने अधिक परेशान हो चुके थे, इतने निराश हो चुके थे कि वो दूसरे रास्ते की ओर सोच ही नहीं पा रहे थे जो उनके अपने घर में विद्यमान था। कौन सा रास्ता? जो इतने सारे चित्र थे, जो रास्ता सदानंद जी ने उन्हें सुझाया था। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। इसका मतलब है दिन भर वो इंतज़ार करता था कि कहीं ना कहीं से कोई जवाब आएगा, मेरी एल्बम को कोई खरीदने वाला मिलेगा। लेकिन जब दिन भर इंतज़ार के बाद भी कोई पत्र नहीं आता था तो वो निराश हो जाते थे। मुझे आज हल्का होने दीजिए। हल्का होने से मतलब आज मुझे जो मेरे सिर पर ऋण है उसे उतार कर मुझे ऋण मुक्त कर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंडित शादीराम ने किससे कर्ज लिया था?
लाला सदानंद जी से। लाला सदानंद ने पत्रिकाएं देखकर उन्हें क्या सुझाव दिया कि इन पत्रिकाओं में जितने भी सुंदर सुंदर चित्र हैं इनकी एक एल्बम बनवाओ। अगर 2000 लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस कथन से मानव स्वभाव की कौन सी विशेषता उजागर होती है? लालची भावना की। आदमी को संतोष नहीं होता, वो चाह रहा था कि मैंने एक लिखा, शायद 2000 में भी एल्बम बिक जाती। पंडित शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया था? जब लाला सदानंद जी ने एल्बम बनाने का सुझाव दिया और उस एल्बम को एक कलकत्ता के सेठ ने खरीद लिया। पंडित शादीराम के लिए एक एक पैसा मोहर जैसा क्यों था? क्योंकि एक एक पैसा वो अपना तन पेट काट कर जोड़ रहा था। लाला सदानंद कैसे व्यक्ति थे? बहुत ही परोपकारी स्वभाव के व्यक्ति थे, दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक लिखे। आप बच्चों कोई भी लिख सकते हैं, जो आपको शीर्षक अच्छा लगे। इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि लिखना, लेकिन सारी कहानी का सार उसमें होना चाहिए। ये था बच्चों आज का अध्याय, जो हमें महानता की कहानी बताता है, मानवता की बाकी सीख देता है कि यदि हम किसी की मदद करें तो उस मदद को हमें जताना नहीं चाहिए। दूसरे आदमी की विवशता को यदि हम समझें तो हम सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।